नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के पहले वीक के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 को करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज पहले प्रश्न को देख लेते हैं। आज सेट नंबर पहले को कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार को जो है संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है यू श्रीनिवास, ऑप्शन बी है एल सुब्रमण्यम, या फिर शेषमपट्टी शिवलिंगम, या फिर ऑप्शन डी है बाल मुरली कृष्ण को। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा शेषमपट्टी शिवलिंगम को। ठीक है, नाद स्वरम वादक जो है शेषमपट्टी शिवलिंगम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शेषमपट्टी शिवलिंगम का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एलन मस्क के स्वामित्व वाले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन ए है फेसबुक को, या फिर ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, या फिर ऑप्शन सी है ट्विटर, या फिर ऑप्शन डी है एक्स को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को जो है गलत सूचना फैलाने और देश के कानूनी मानकों का उल्लंघन करने के कारण जो है निलंबित कर दिया है। तो ट्विटर एक्स को निलंबित कर दिया किसका है? तो एलन मस्क के है। ठीक है, कहाँ पे? तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के द्वारा जो है भारत में कौन से महीने भर चलने वाला उत्सव पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और यह सालाना कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पोषण सप्ताह, प्रश्न ये पूछा है कि पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य माह 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य माह 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पोषण माह हो जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हो जाएगा। सामग्री में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। और इस महीने भर चलने वाले उत्सव का उद्देश्य जो है पोषण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो है दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आलोक कुमार, ऑप्शन बी है विजय कुमार देव, या फिर ऑप्शन सी है धर्मेंद्र, या फिर ऑप्शन डी है अनिल बैजल को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? धर्मेंद्र हो जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं धर्मेंद्र को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक का नेतृत्व करने के लिए विजय कुमार देव की जगह जो है दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो धर्मेंद्र जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने जो है डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं और इन पदकों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन है कि 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं, या फिर ऑप्शन बी है 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक, या फिर ऑप्शन सी है 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कोई कांस्य नहीं, या फिर ऑप्शन डी है 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित जो है टोटल 4 पदक जीते हैं। भारत ने जो है बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक है, जो बधिर खेलों में देश की ताकत को दर्शाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? किनके द्वारा भी हाल ही में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, जिसके अवसर पे जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऑप्शन है विधि और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ऑप्शन सी है इंडिया पोस्ट, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो देश की न्यायिक प्रणाली के प्रति जो है सम्मान को दर्शाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा किन 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अभी हाल ही में जो 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन ए है रेलटेल, एनएचपीसी या फिर एसईसीआई या एसजेवीएन या फिर ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल गेल या फिर ऑप्शन सी है कोल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल या फिर ऑप्शन डी है एचएएल, पीएफसी, आरईसी और वीईएल को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे रेलटेल, एनएचपीसी, एसईसीआई और एसजेवीएन को जो है अभी हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है जिनको अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो रेलटेल, एनएचपीसी, एसईसीआई और एसजेवीएन का नाम आपको याद रखना है। ये सभी सार्वजनिक उद्यम है, ठीक है, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में जो है किस मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम, केंद्रीय टीम का जो है गठन किया है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर ऑप्शन बी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या फिर ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे गृह मंत्रालय हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जो है गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया गया है। यह आपदा प्रबंधन और राहत प्रयासों के समन्वय में जो है मंत्रालय की जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। तो गृह मंत्रालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 29 अगस्त 2024 को जो है झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रश्मि यादव, ऑप्शन बी है अमीर महतो या फिर ऑप्शन सी है अंजलि राज या फिर ऑप्शन डी है पूजा शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएंगे अमीर महतो, ठीक है। अमीर महतो को जो है झारखंड का पहला ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो राज्य में समावेशी स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अमीर महतो का नाम याद रखना है आपको, जो झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है सचिवालय की स्थापना के लिए किन देशों ने जो है चार्टर और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ऑप्शन बी है भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका या फिर ऑप्शन सी है भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर ऑप्शन डी है भारत, मालदीव, सेशल्स और श्रीलंका के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएंगे भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका के द्वारा हो जाएंगे, ठीक है। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता चुनौतियों के समाधान करने के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए जो है एक चार्टर और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जो है अपने वायुसेना कमांडर को बर्खास्त कर दिया है? ठीक है, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो है अपने वायुसेना कमांडर को बर्खास्त किए हैं? तो ऑप्शन है रूस, बेलारूस, यूक्रेन या फिर पोलैंड के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएंगे यूक्रेन हो जाएंगे, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो है अपने वायुसेना कमांडर को बर्खास्त कर दिए हैं, जो चल रहे संघर्ष के बीच सैन्य नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत देते हैं। तो यूक्रेन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का थीम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 7वें राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है, 2024 का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए है सभी के लिए पोषण या फिर ऑप्शन बी है सही खाओ उज्जवल जियो या फिर ऑप्शन सी है स्वस्थ भोजन स्वस्थ राष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है सही पोषण देश रोशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे सही पोषण देश रोशन हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का थीम सही पोषण देश रोशन है, जो राष्ट्र की भलाई के लिए उचित पोषण के महत्व को दर्शाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने जो है 30 अगस्त को यूपीआई एप्स में जो है कौन सा एक नया फीचर को लॉन्च किया है? यूपीआई एप्स में जो है एक नए फीचर को लॉन्च किया है, तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है यूपीआई ऑटो पे या फिर ऑप्शन बी है यूपीआई चेकबुक रिक्वेस्ट या फिर ऑप्शन सी है यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस या फिर ऑप्शन डी है यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया, ठीक है। अभी हाल ही में जो है सरकार के द्वारा 30 अगस्त को यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया, जिससे उपयोगकर्ता जो है अपने बैंक खाते से यूपीआई भुगतान करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, जिससे यूपीआई लेनदेन की सुविधा भी बढ़ सकती है। तो ये आपको याद रखना है, यूपीआई सर्किट डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस अभी हाल ही में एक नया फीचर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलुरु में। तो 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? लखनऊ हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है लखनऊ में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो ये लखनऊ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में जो है 157 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्निर्माण जो है किस योजना के तहत किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर ऑप्शन बी है अमृत स्टेशन योजना, या फिर ऑप्शन सी है स्वस्थ भारत मिशन, या फिर ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो किस मिशन के तहत? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अमृत स्टेशन योजना हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अमृत स्टेशन योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में 157 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो अमृत स्टेशन योजना आपको याद रखना है, साथ ही 157 रेलवे स्टेशन को भी ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वैदिक 3D संग्रहालय जो कहाँ बनाया जा रहा है? वैदिक 3D संग्रहालय, ऑप्शन लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है अभी हाल ही में 3D संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है। वैदिक 3D संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में सेंट्रल एयर कमांडेंट के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो है किसने कार्यभार संभाला है? सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन है एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, या फिर ऑप्शन बी है एयर मार्शल संदीप सिंह, या फिर ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, या फिर ऑप्शन डी है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा को। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर कमांडेंट के जो है सेंट्रल एयर कमांडेंट के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आशुतोष दीक्षित का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल में भारतीय वायुसेना के जो है उप प्रमुख के रूप में किसे अभी हाल ही में पदभार संभाले हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाले हैं? तो ऑप्शन ए है एयर मार्शल आर के एस भदौरिया, या फिर ऑप्शन बी है एयर मार्शल संदीप सिंह, या फिर ऑप्शन सी है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, या फिर ऑप्शन डी है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने अभी पदभार संभाले हैं। तो तेजिंदर सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 31 अगस्त 2024 को जो है नई दिल्ली में जिला न्यायिक अधिकारियों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नई दिल्ली में जिला न्यायिक अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जो न्यायपालिका पे जो है सरकार के फोकस को दर्शाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपको याद रखना है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए जो है किस विशिष्ट समूह के लिए 4 MBBS सीटें आरक्षित किए हैं? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए, या फिर ऑप्शन बी है रक्षा कर्मियों के परिवार के लिए, या फिर ऑप्शन सी आतंकवाद से प्रभावित परिवार के लिए, या फिर ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे आतंकवाद से प्रभावित परिवार के लिए हो जाएंगे। ठीक है, आतंकवाद से प्रभावित परिवार के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 4 MBBS सीट विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित परिवार के लिए आरक्षित किए हैं, जो इन परिवारों का समर्थन करने के लिए एक लक्षित पहल को भी दर्शाते हैं। तो आतंकवाद से प्रभावित परिवार आपको याद रखना है। शैक्षणिक वर्ष कब है? तो 2024 से 25 के लिए है। क्या है? तो MBBS में 4 सीटें रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किस शहर को जो है एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में एशिया की अरबपति राजधानी किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है बीजिंग, टोक्यो, मुंबई, या फिर दुबई में। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे सही उत्तर मुंबई को हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में मुंबई को एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में मान्यता दिया गया है। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ रहते हैं? तो मुंबई में ही रहते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 विजेताओं को जो है उनके संबंधित देशों से मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ ए में पुरस्कार विजेता है और स्तंभ बी में क्या है? देश दिया हुआ है। तो कर्मा फुंसो जापान, या फिर गुयन थिनगोक फुगोंग इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन फिर 3 है फरवीजा फरहान वियतनाम, या फिर मियाजाकी हायोको भूटान, या फिर रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। इसको मिलान करना है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए मिलान करके देख लेते हैं। तो ए का डी है, यानी कि ए का डी है, 2 का सी है, उसके बाद में 3 का बी है, और 4 का एक है, और 5 का ई है। ठीक है, यानी कि पुरस्कार विजेता जो है कर्मा फुंत्सो भूटान से है, और उसके बाद में गुयेन थी नागोक फुयोंग जो है वियतनाम से है, परविजा फरहान इंडोनेशिया से, और मियाजाकी हायाओ जापान से है, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है थाईलैंड से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता है, जो कि अलग अलग देशों से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। कर्मा फुंत्सो जो भूटान से, गुयेन थी नकोक फुयोंग वियतनाम से है, और परविजा फरहान इंडोनेशिया से, और मियाजाकी हायाओ जापान से, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 14 दिवसीय प्रदर्शनी छाप का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, या फिर ऑप्शन बी है ललित कला अकादमी, या फिर ऑप्शन सी है दिल्ली हाट, या फिर ऑप्शन डी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? दिल्ली हाट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 14 दिवसीय प्रदर्शनी छाप का उद्घाटन जो है दिल्ली हाट में आयोजन किया गया है। तो दिल्ली हाट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने जो है स्पेनिश नौसेना के जहाज अटलाया के जो है साथ में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिए हैं? ऑप्शन है INS विक्रांत, INS त्रिजिकंद, और INS तबर, या फिर INS सतपुड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? INS तबर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने जो है स्पेनिश नौसेना के जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच में अंतर संचालन और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो INS तबर आपको याद रखना है। अगला और आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है कि हाल ही में जो है 28 से 30 अगस्त 2024 को 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 28 से 30 अगस्त के बीच में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, या फिर ऑप्शन बी है हैदराबाद तेलंगाना, या फिर ऑप्शन सी है मुंबई महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएंगे मुंबई महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 से 30 अगस्त 2024 को जो है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, जिसमें वित्तीय प्रौद्योगिकियों में जो है नवाचारों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।